यूपीएससी 2022 की टॉपर इशिता किशोर इस वक्त सुर्खियों में है। पूरा देश उन्हें बधाइयां दे रहा है। कोचिंग सेंटर वाले इशिता किशोर की फोटो लगा कर बधाई देने के बहाने अपना प्रचार कर रही हैं। इशिता ने टॉप किया तो कई लोग उन्हें अपना रिश्तेदार बता रहे हैं। इसी बीच वो लोग भी चुप कैसे रहते जो जात पात जानने के लिए उत्सुक हैं। बिना देरी किए एक तरफ भारत की बेटी, बिहार की बेटी, यूपी की बेटी बोलने वालों के बीच कुछ चंद लोग देश की बेटी की असली जाति भी गूगल पर सर्च करने लगे। अब सोशल मीडिया पर इशिता किशोर की जाति को लेकर भसड़ मच गई। हर जाति के लोग उन्हें अपनी जाति की बेटी बता रहे हैं। जिस इशिता किशोर को भारत की बेटी कहा जा रहा है, अब बेटी की असली जाति पर मुद्दा टिका है। इस तरह के लोगों की बानगी बहुत कम है। सच तो ये है कि हर कोई इशिता के इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है और इशिता के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जानना चाहता है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में टॉप करने वाली नोएडा निवासी इशिता किशोर हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। इशिता ने उपलब्धि तीसरे प्रयास में हासिल की। उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल तक काम किया। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। दादा की तरफ से भी और नाना की तरफ से भी। ग्रेटर नोएडा के जलवायु विहार में परिवार रहता है इनका, लेकिन इशिता मूल रूप से पटना सिटी की रहने वाली हैं। पटना सिटी मतलब पटना साहिब, और ननिहाल मूल रूप से सासाराम है। नाना पटना में न केवल रहे बल्कि एक जमाने में शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी भी थे। इशिता का ननिहाल परिवार लंबे समय तक झारखंड के गुमला में भी रहा। पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, इसीलिए पटना के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पूरी स्कूली शिक्षा हासिल की। पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इशिता जब छोटी थी तभी पिता का साया सिर से उठ गया। माँ ने इशिता को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाया। पिता की एयरफोर्स में नौकरी के चलते देश के अलग अलग जगहों पर रहे। जब उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई तब इशिता का जन्म हुआ। इशिता का एक भाई है जिसका नाम है नवनीत। फिलहाल इशिता का परिवार यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहता है। अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। परीक्षा में टॉप करने पर वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि मुझे सफलता की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर मेरे लिए सुखद आश्चर्य है। उन्होंने बताया कि यहाँ तक पहुँचने का उनका सपना कठिनाइयों भरा है। इशिता ने ग्रेजुएशन करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में रिस्क एडवाइजर के रूप में काम किया। इसी बीच उनके मन में सिविल सर्विस देने का ख्याल आया और उन्होंने अपना रुख भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर किया। इशिता ने जॉब के साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी की, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होने के कारण 2 बार प्री में असफल हुई। इसके बाद इशिता ने हार नहीं मानी, नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह तैयारी में लग गई। तीसरे प्रयास में सिविल सेवा में टॉप किया। इशिता ने ग्रेजुएशन भले ही अर्थशास्त्र में किया, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशंस लिया। इशिता ने अपने तीसरे प्रयास में देश में सिविल सेवा एग्जाम में पहला स्थान हासिल कर लिया। इशिता ने इस सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया और कहा कि इस सफलता में कई लोगों का हाथ रहा। आप अकेले रहकर इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। चलिए अब इशिता की जाति के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो इशिता किशोर को आपकी कई जाति पता चलेंगी। दरअसल सोशल मीडिया में दलित समाज के लोग उन्हें दलित कह रहे हैं, यादव समाज के लोग यादव कह रहे हैं, कायस्थ उन्हें वैश्य जाति का बता रहे हैं और कुछ उन्हें कुशवाहा बता रहे हैं। लेकिन इशिता ने अब तक अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो तो आईएएस अधिकारी हैं, अब उन्हें जात पात से क्या लेना देना। अगर गूगल पर आप ढूंढेंगे तो गूगल भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन बिहार के नेता प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, लेकिन इशिता किशोर और प्रशांत किशोर के स्पेलिंग में ई का फर्क है। वो इशिता किशोर हैं और वो प्रशांत किशोर। इशिता किस जाति की हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इशिता ने जो काम किया है उस पर गर्व है। सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, ये किसी जाति से बढ़कर है। बाकी कभी इशिता ने इस पर कोई बयान दे दिया फिर यूजर्स को हम वो जानकारी ज़रूर देंगे।